चिल्ड्रन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है जिसको हमने पढ़ाना शुरू किया था, 7 लेसन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसको देखेंगे भारतीय संस्कृति की एकता। हमने बताया था इसका हिंदी जो पेज नंबर 69 में दिया हुआ है आपको, जिसको रिटेन बाई हुमायूं कबीर ने इसे लिखा है, जिसमें हमने जो है कुछ अध्याय पैराग्राफ जो हमने पढ़ा दिया था। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये पैराग्राफ जो है अब यहाँ जो है वैनक्विस्ड तक हमने कंप्लीट कराया था कि हमारा जो भारतीय संस्कृति की एकता है यह हमेशा अखंड रही है। इसे जो है कई लोगों ने आए और इसे अलग बिखरने की कोशिश की। आगे यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है टुडे। देखेंगे टुडे से पढ़ना है कि टुडे व्हाट एवर इज इंडियन वेदर इट be an idea, a word, a form of art, a politician institution or a social custom is a blend of many different strains and elements। बताते हैं कि आज जो हमारा जो भी है भारतीय लोग, जो भी आज भारत है, चाहे वह एक विचारक हो, एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है, कला का कोई भी रूप हो, कोई राजनीतिक संस्था हो या एक सामाजिक जो प्रथा हो, अनेक विभिन्न शक्तियों और तत्वों का मिश्रण है। ये सब में जो है अनेक अलग अलग विभिन्न शक्तियों का मिश्रण दिया हुआ है। तो ये जो है हम इसे आगे कहता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेस एंड द संक्विस्ट variety of the form and type, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the age। बताते हैं कि क्या बताते हैं कि अनेक स्रोतों और रूपों और प्रकारों के जो परिणाम सामने आए, विविधता से प्राप्त परिणामों के बावजूद सभी युगों में हम भारतीय संस्कृति को सूचित करते हैं, ठीक है, खास एकता पाते हैं। इसमें क्या है कि एक अलग ही हमारा जो है किसी भी एज में, किसी भी समय में, युग में हम इसको एक अलग अहम हिस्सा मानते हैं। इनफैक्ट इट इज द अंडरलाइंग यूनिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर। बताते हैं कि वास्तव में रियल में क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है क्या हम बता रहे थे कि इनफैक्ट इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। वास्तव में यह देखने को पाया जाता है कि हमारा भारतीय संस्कृति का एक जो है जो फीचर है वो अलग ही रिमार्केबल है, हमें याद दिलाता है, ठीक है, सबसे अलग और सबसे अहम है। इन वैल्यू एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज। बताता है कि चाइनीज एक जो है एक्सेप्शन में है, उसके बाद नो सिविलाइजेशन, मेरे जैसा जो भारत दुनिया का सिविलाइजेशन है, इसके ऐसा कोई सभ्यता, ठीक है, संभवतः चीन के आपदा के साथ, जो चीन का जो अपवाद रखा गया कि चीन एक है जो अपवाद में है, उसके अलावा जो है कोई जो है भारत की सभ्यता के साथ तुलना नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? आगे कहता है कि द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ पीपुल, द वेराइटी ऑफ द रेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियन स्टोरी एंड हार्डली रिपीटेड इवेंट्स एल्सवेयर। हमारा जो मातृभूमि का क्षेत्र है, लोगों की जो संख्या है, और जो हमारा रेस ऑफ वेराइटी ऑफ रेसेस है एंड लेंथ ऑफ द इंडियन हिस्ट्री है, और जो हमारे इतिहास, भारत की जो इतिहास की लंबी कतार है, यह सब जो है हमें याद दिलाती है। द विटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। यह जो हमारे भारतीय सभ्यता का जो विकराल रूप है, यह एक अमेजिंग है, ठीक है, वास्तव में अमेजिंग है। In spite of a thousand vicissitudes, it is the survive to the modern day। कह रहा है कि ऐसा मात्र भारतीयता के भाव के कारण संभव हो सका है जिससे हम अपने गुणों अनेक भागों के एक वस्त्र में बुन दिया है।
हम सभी जो है अलग अलग ड्रेस, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी सब एक साथ बुने हुए हैं, एक साथ मिले हुए, एक साथ हम रहते हैं। This has been the possible only account of the sense of Indianness which imposed unity on all diversity and wove into one fabric of nation life and many standards of different texture, color and quality which have entered here। हमारे अंदर जो है अलग रंग के लोग, अलग अलग जो है रंगों के लोग हैं, अलग अलग जो है क्वालिटी है उनमें, ठीक है, अलग अलग भेद है जो कि सब एक साथ सम्मिलित है, उसके बावजूद भी हम सब एक है, ठीक है। हमारी भारतीय सभ्यता जो है एक है। तो आगे कह रहा है कि भारत और चीन के आपदा के साथ वे मृत, बता रहा है कि द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू ऑन द फ्लावर एंड सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड with the exception of India and China, they are all dead and gone। बताते हैं कि भारतीय प्राचीन के अनेक नजरे हुए, ठीक है, बहुत सारे जो है इसमें लोग मिलेंगे गुजरे हुए, भारत और कुछ चीन के अंश भी इसमें मिलते हैं, जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति जिसमें पैदा हुई और बदली, किंतु अनहित। यह बताते हैं कि उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ। इट इज only in India and too much extended in China, and that the old civilization, that culture have the grown and changed but never grow or change at the exception of the orderly unity। इसमें कह रहा है कि भारत में, चीन में बहुत सारे चीज का बदलाव हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं बदला, वो हमारी सभ्यता का जो एकता है, भारतीय संस्कृति की जो एकता है, उसमें कहीं बदलाव नहीं पाया गया। अब कह रहा है दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ द रीएडजस्टमेंट एक्सहिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। हमारा जो क्षमता है, हमारे भारतीय समाज की जो क्षमता है, ठीक है ना, अंतर्निहित एकता का मूल्य पर ही नहीं, यह मात्र भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित पुनः समायोजित की क्षमता से संभव हुआ है। जो हमारा पूरा भारत के समाज में जो एक यूनिटी का क्षमता है, इससे हम जो है एक जगह इकट्ठे समायोजित हुए हैं, मिले हैं, और हम सब मिलकर एक संस्कृति को आज भी कायम रखते हैं। यह जो है हुमायूं कबीर, इन्होंने भारतीय सभ्यता की एकता का वर्णन किया है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये ध्यान देंगे। इसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है, जो कि हम अगले दिन नेक्स्ट डे आपको कराएंगे। तब तक गुड बाय।